गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ाई करेंगे 12th क्लास की लेसन नंबर 6 प्रोज में। मैंने आपको पहले चैप्टर क्लास में करा चुकी हूँ। अब आज हम बात करते हैं लेसन नंबर 6 की, जो कि आपका चैप्टर है वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन किसने लिखा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने। किसने लिखा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने। देखिए, आज जो चैप्टर आपका ये लिखा है, यू आर लिविंग इन अ एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क। आज के जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें क्या है, महिलाओं के लिए समाज में एक चुनौती भरा जीवन है, यानी कि उनको जीना है जो चुनौती के साथ पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जीवन में तो प्रशासन में अनेक महान अवसर आते हैं। किसके लिए? महिलाओं के लिए। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स। वो कहते हैं समाज में अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित आचरण वाली स्त्रियों की आवश्यकता है, यानी कि जो मतलब समाज के लिए कुछ कर सकती हैं, वो ऐसी महिलाओं की हमारे देश में क्या है? आवश्यकता है। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड, यू विल देन सक्सेस एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं कि अगर हम कोई भी काम अपनाते हैं, वो हमारे लिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम अपनाते हैं, उस काम को आप ईमानदारी से और नियम से करेंगे। किससे करेंगे? ईमानदारी से और नियम से करेंगे तो आप उसमें सक्सेस भी हो जाओगे, और सक्सेस होने के बाद जो आपको खुशी मिलेगी उसका अलग ही मजा होगा। एक्चुअली इन अवर कंट्री एजुकेशन सो फॉर एज गर्ल एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट विस्पर्ड एनफ। सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं, वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, उन्हें पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त रूप से उन्हें मिल नहीं पाती है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, ये लिखा है देखिए, सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल इज वर्दी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड एनकरेजमेंट। वो कहते हैं कि जो पढ़ाई की संस्था है, यानी कि जो भी हर संस्था है जो लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान करती है और उनको मतलब योगदान देने प्रोत्साहन करती है, उनके योग्य है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि लड़कियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके फ्यूचर से रिलेटेड हो। ये नहीं कि उन्हें घर संभालने तक की शिक्षा दी जाए, नहीं, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में भी सहायक हो। But I am encourages that the kind of education that is imparted must only not be broad but should also be deep. We are lagging in depth. श्री जो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है, कहना आई एम एनकरेजेस, मेरी इच्छा है कि लड़कियों को जो शिक्षा दी जाए वो यानी कि लंबी चौड़ी ही ना हो, बल्कि वह हो जो उनको ज़रूरत है, यानी कि जो उनकी हमारे शिक्षा में जो गहराई में कमी है, ये लिखा है ना, आल्सो बी डीप वी आर लैगिंग इन डेप्थ। जो भी गहराई में कमी है उस कमी को क्या किया जाए? पूरा किया जाए, ठीक है। वी मे बिकम लर्न एंड स्किल, बट इफ वी डू नॉट हैव some kind of purpose in our life, हम विद्वान और कुशल हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो बेकार है। ये लिखा है, देखिए, some kind of purpose in our lives themselves become blind, cluttering and bitter। अगर हमारी लाइफ में जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? कैसा होगा हमारा जीवन? अंधा, दोषपूर्ण और कटु बन जाएगा, यानी कि हम कट्टर बन जाएंगे। जब तक हमारा कोई एम नहीं होगा लाइफ में जीने का, तो हम क्या करेंगे? हमारी कोई वजह ही नहीं है जीने की, तो हम बस नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, ना कि कोई अच्छा काम कर पाएंगे। आगे देखिए, द गीता सेज व्यवसायिक बुद्धि धीरे। गीता कहती है, देखिए, गीता में कहा गया है, फॉर a truly cultured mind there is a single minded direction to single purpose।
गीता मतलब गीता में जो लिखा है वो कहते हैं व्यवसायिक बुद्धि, यानी कि अर्थात बुद्धि एक ही है। ठीक है, क्या है? बुद्धि एक ही है। वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता और उस एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पण होना। For the uncultured mind, the whole life is guarded in many direction. अगर आपके माइंड में कोई एम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो क्या होगा? आपका जो माइंड है वो स्कार्टेड हो जाएगा, यानी तितर बितर बिखर जाएगा। यानी कि अब ये सोच रहे हैं आप लोग, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचेंगे। ठीक है, आगे देखिए। Therefore, it is essential that the education which you acquire in this institution should give you not merely learning and skill but endow you with a definite purpose in life. वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी संस्था में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस शिक्षा को प्राप्त करने का आपका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि अगर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको किस लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्यों हम पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ने का रीज़न क्या है। ये नहीं कि आए स्कूल में और पढ़ कर चले गए, जो टीचर ने समझाया समझ लिया, घर जाके एक तरफ कर दिया। नहीं, जब आप पढ़ोगे तो आप ये सोच के पढ़ोगे कि हमारा जो पर्पज़ है वो ये है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये हमारा पर्पज़ पूरा नहीं होगा। हमें अपने आप को अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण कर देना चाहिए, अपने आप को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं ये कहते हैं वॉट दैट पर्पज, कि उद्देश्य क्या है। यू हैव टू डेफिनेट योर सेल्फ, तुम अपना उद्देश्य अपने आप ही चूज करोगे। इट्स सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक विश्रम विमर्शपूर्ण विद्या। ठीक है, विमर्शपूर्ण विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। इसमें राइटर कहते हैं कि जो तुम्हारा लाइफ का उद्देश्य है उसे तुम खुद ही चूज करोगे। ठीक है, क्योंकि जो आपकी विद्या होती है वो आपको विवेक देती है। क्या देती है? विवेक देती है। और विमर्श रूपणी विद्या आपको उचित अनुचित, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, इन सब का ज्ञान भी देती है। और साथ के साथ क्या कहती है, इसमें लिखा भी है, देखिए ये लिखा है ना, व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विद्या अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा कि क्या गलत है क्या सही है, और जो सही है उसको आप करेंगे और जो गलत है उसको आप अवॉइड करेंगे, यानी कि अनदेखा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन द जनरेशन। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए जो कि आज की हमारी जनरेशन की नीड है, यानी कि हमारी जनरेशन आज की क्या कहती है। ये सब चीज़ हमें ध्यान में रख कर ही हमें किसी चीज़ की उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, हमें ये समझिए कि जो हमारी आज की जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, वो हमसे क्या मांगती है, किस चीज़ की इच्छा करती है, ये सब चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए। A purpose which held good centuries ago may not hold good today in the view of the rapidly changing conditions of our country and of the world। वो कहते हैं कि वह उद्देश्य जो शताब्दी पहले उचित था, यानी कि आज से 100 साल पहले क्या था आज लागू थोड़ी ना होगा वो। जबकि जनरेशन कुछ और थी, आपकी कुछ और है। जो काम आज फास्ट होता है पहले थोड़ी ना होता था। तो इसलिए राइटर कहना चाहते हैं कि जो काम पहले उचित था, ठीक है, वो आज उचित नहीं है। हमारा देखने का नज़रिया, रहने सहने का नज़रिया, सब चीज़ बदल चुका है। ठीक है, इसमें लिखा है ना, कंट्री एंड द वर्ल्ड, सो द पर्पस विच यू अडोप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडोप्टेड टू द रिविलेंट नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। हमें वो एम चुनना चाहिए, यानी कि अपनी पीढ़ी को भी उस अनुसार डालना चाहिए जो कि आज की हमारी मांग है। हमारा आज का जनरेशन क्या मांगता है, हमें इसको देखना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे क्या कहते हैं, एवरी टाइम वी स्टार्ट
Every time we start, we use our hymns and end with saying san, san, san. वो कहते हैं कि जब भी हम कुछ काम शुरू करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम भजनों का उपयोग करते हैं. क्या करते हैं? भजनों का उपयोग करते हैं. और फिर लास्ट में क्या कहते हैं, उसका जो वो समाप्त होता है वो चीज़ें लेकिन एंड वी सेइंग संत संत संत, उसको जो ख़त्म करते हैं संत संत कहते हुए क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. आगे देखिए, ये लिखा है द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर. वो राइटर कहते हैं कि एक शिक्षक और एक स्टूडेंट से हम एक दूसरे से घृणा करने की आशा नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें नफरत करने का कोई भी अधिकार नहीं है. विद्यार्थी और टीचर्स को आपस में क्या है, घृणा करने का अधिकार नहीं है. आगे देखिए क्या कहते हैं आपके राइटर. कंपैशंस, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन. वो कहते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें, क्या करें, कंपैरिजन करें दया में, तो ये महान गुण है. क्या है? महान गुण है जो कि आपका महिलाओं में पाया जाता है. पाया जाता तो पुरुषों में भी है, लेकिन इसका रीज़न है महिलाओं में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और पुरुषों में ये कम मात्रा में पाया जाता है. आगे देखिए, आई रीड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक अबाउट दिस लाइन ऑफ वुमेनहुड. वो राइटर कहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण कि मैंने एक बुक पढ़ी थी वुमेन वुड, यानी कि महिला वुड, ठीक है, जो कि हमें डिसलाइन का मतलब होता है गिरावट. क्या होता है? गिरावट. जो कि हमें महिलाओं की गिरावट के बारे में बतलाती है. क्या बताती है? महिलाओं की जो प्रतिदिन गिरावट होती जा रही है उसके बारे में बताती है. एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिसलाइन इन कॉम्पोजिशन. वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करुणा में गिरावट आ रही है, यानी कि जो दया है वो गुण जो है वो दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है. इन अदर वर्ड द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैरिजन. वो कहते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है, महिलाओं का जो मेन गुण है यानी कि मुख्य गुण है वो दया ही है. महिलाएं जल्दी से ही हर किसी पे दया कर लेती हैं. इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैरिजन यू आर नॉट ह्यूमन. अगर तुम्हारे अंदर, ठीक है, अगर आपके अंदर स्वाभाविक गुण करुणा नहीं है तो आप लोग मानव नहीं है. क्या नहीं है? आप मानव नहीं है. इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कॉन्सिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन. वो कहते हैं कि गुणवत्ता विकास विकसित करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है. ठीक है, जो मतलब गुण है आपके दया, दान, दया जो भी है वो आप लोग के लिए कंपलसरी होता है. जिस इंसान के अंदर गुण नहीं होता उसको राइटर ने देखो क्या नाम दिया है, विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स नॉट पशु नॉट मोर देन. अगर किसी मनुष्य के अंदर दया भाव नहीं है तो वो क्या है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मनुष्य वाले गुण ही विद्यमान नहीं है. वो तो क्या है, पशुओं के समान है, वो पशुओं से ज़्यादा कुछ और नहीं है. आगे देखते हैं, देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स संसारा विसा विक्रस्य. ठीक है, वो कहते हैं कि प्रसिद्ध श्लोक है जो हमारे संसार बीजा वृक्ष के बारे में बताता है. इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसारा देन आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटीज. ये जो संसार है हमारा, ये दो मतलब कह सकते हैं दो फल के समान है. क्या है? दो फल के समान है. जैसे कि दो फल होते हैं, दो सेब भी ले लेते हैं, वो एक ही पेड़ के हैं, लेकिन क्या हो सकता है, एक मीठा भी हो सकता है और फीका भी हो सकता है. उसी तरह जो आपका राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा संसार है वो दो फलों की तरह है. किसकी तरह है? फलों की तरह है. आगे देखते हैं,
They are the study of our great classics and communication with great mind. These are these are the things which mold man minds and hearts. वो कहते हैं कि हमारे महान क्लासिक्स और महान मन के साथ साम्य का अध्ययन है। ये दो चीज़ें हैं जो पुरुषों के दिलों में और दिलों को ढाला करती हैं। वो कहते हैं कि मतलब एक दया ही ऐसा गुण है कि अगर आप किसी के सामने दिखा दो ना दया को, तो इंसान आपका अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता कि आपने उस पर क्या किया, दया किया, वो आपके प्रति समर्पण हो जाएगा। आगे देखिए, राइटर कहते हैं आई एम एन एक्साइटेड दैट अवर ग्रेट क्लासिकल शुड बी स्टडीड द क्लासिक ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच आर वी आर इन हर्टियर। वो कहते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड और चिंतित हूँ कि हमारे महान क्लासिक्स को उन सभी प्रतियोगिताओं के क्लासिक का अध्ययन किया जाना चाहिए जो इनमें विरासत है। यानी कि वो कहते हैं जो पहले लोग थे उनके जो गुण हैं वो अभी भी विद्यमान हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनके साथ साथ अच्छे गुणों को भी अपने अंदर समावेशित करें। ये किसका कहना है? ये आपके सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं वॉट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा रह गया बच्चों, भी देखिए द क्लासिक ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इंटीरियर इट इज अ स्मॉल डायलॉग इज एन उपनिषद दैट अ क्वेश्चन इनपुट। मतलब आपके संवाद में एक उपनिषद में एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि वॉट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ अ गुड लाइफ। वो कहते हैं कि अच्छे जीवन का सार क्या है, यानी कि जीवन का अच्छा, अगर किसी को अच्छा जीवन जीना है, व्यतीत करना है, तो उसका सार क्या है। फिर क्या कहते हैं, द टीचर रिप्लाई, जो टीचर हैं वो उत्तर देते हैं, डिड यू नॉट हियर द आंसर, क्या तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं सुना। देयर वॉज ए थंडर क्लैप, दा दा दा। तभी क्या होता है, तालियों की बिजली गरजना शुरू होती है, जैसे कि दा दा दा। ठीक है, इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। वो कहते हैं, वो तुरंत समझाते हैं कि अच्छे जीवन का जो सार है जीने का, वो दम दान दया है। क्या है? दम दान दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। वो कहते हैं कि आपके अंदर संयम है, कहते हैं ऑफ गुड लाइफ, दान दया और दम, ये आपका अच्छे जीवन का एक सार है। यू मस्ट हैव दामा और सेल्फ कंट्रोल रिस्ट्रेंट विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल यानी कि संयम है, तो ये मानव की पहचान होती है। कहते हैं ना कि हमें गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो गुस्से में काम किया जाता है वो एक दानव के समान होता है। हम लोग पहले गुस्से में काम कर देते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, लेकिन ये काम जो होता है ये अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि गुस्से में जो काम किया जाता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आगे देखिए, इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट आउट द फॉरेस्ट। रामायण के भाग से ये थोड़ा सा पैसेज लिया गया है। वो कहते हैं कि जब रामायण लक्ष्मण राम के साथ कहाँ जा रहे थे, आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के लिए बाहर जा रहे थे। हिज मदर टेल हिम, उनकी मम्मी ने उनसे कहा, लुक अपॉन राम एज योर फादर। वो कहते हैं कि तुम अपने राम भाई में अपने पिता को देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ। वो कहते हैं कि सीता में तुम मुझे देखना। एज योर मदर लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, गो माई डियर। और मेरे को देखना और जाओ मेरे प्रिय, जाओ।
There are every so many thrilling stories in our classic which will instill into a great moral stand, which lay down for us line on which we have to conduct ourselves. राइटर कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे संवाद ऐसे हैं जिनमें अच्छी अच्छी शिक्षा का वर्णन किया गया है, जो कि रामायण में भी है, महाभारत में भी है, और उन्हीं में से कहते हैं विच ले डाउन फॉर यू अस टू लाइन द लाइन ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ। उनमें से मैंने कुछ लाइनें ली हैं जो कि नीचे दी गई हैं आप लोगों के लिए। गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे अच्छी महिला दे दोगे तो मैं राष्ट्र को एक अच्छी सभ्यता दे दूंगा, और गिव अस गुड मदर, अगर तुम मुझे अच्छी माताएं दोगे तो मैं इस संसार को अपने राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बना दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। When you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? You have several aims in view, तो आपके मन में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। Give the people, जो कि आप लोगों को दी जाती है। Those who are taught knowledge of the world in which they live, वो संसार में रहते हुए बहुत सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनमें शिक्षा किस रूप में हो सकती है, आगे देखते हैं। यह आपका साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज। आपको विज्ञान, इतिहास और भूगोल में वह ज्ञान प्राप्त कराते हैं। कौन कराते हैं? आपके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, टीचर्स होती हैं। आगे देखते हैं। You also train the pupil to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. वो कहते हैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का ज्ञान दिया जाता है, साथ के साथ उन्हें जो ज्ञान देना चाहिए वो आप कहते हैं ना अर्न अ लाइवलीहुड, यानी कि जो आपकी जीविका चलाने में सहायक हो, आप कमा सकें, वो जीविका भी, वो भी आपके लिए नॉलेज भी ज़रूरी है। दीज आर स्टिल एस्पेक्ट द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। अब भी संसार में शिक्षा के लक्ष्य से स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, वो संसार ज्ञान जिसमें रहते हो उसकी तकनीकी योग्यता जिससे जीवन चल सके। ठीक है, हमारे को ये कहना चाहिए कि जो हमारा नॉलेज है वो हमारा डिपेंड करना चाहिए कि हमारा किस चीज़ पे चल सकती है, कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम पढ़ लिख के भी अपनी जीविका नहीं चला सकते, यानी कि अपनी जीविका चलाने में असमर्थ है, तो वो पढ़ाई भी हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। We have heard the chief purpose of education is not country was merely the acquiring of skill or information, but the intention into a higher life, intention in a world which transcends the world of space and time. Though the latter information animates the former, that has been the main purpose of education for some centuries. We neglect our women flock. Our tradition, however, has been somewhat different. वो कहते हैं कि हमारी जो शिक्षाएं हैं वो ऐसी हो, हम पढ़ें तो साथ के साथ और हमारी जीविका भी चलाने में सहायक हो। ठीक है, और जो हमारे संसार में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए जिससे कि एक अच्छे से अच्छा और गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। और जो उनकी विशेषता है वो क्या है? हमने सुना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता या ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन में प्रवेश करना भी है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छे हैं, हाई लेवल के हैं, लेकिन हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, बोलने का मैनर्स नहीं है, तो वो शिक्षा हमारे किसी भी काम की नहीं है। वह कहते हैं आगे कि हमें शिक्षा के साथ अपने जो बोलने का संवाद होता है, बोलने का जो तरीका होता है, उसको भी ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ डिपेंड किस पे करती है? हमारे ऊपर डिपेंड करती है।
क्योंकि देखो पहले का टाइम कुछ और था, पहले जिसने जो किया वो किया, लेकिन अब हमारा जो एम बनता है वो ये बनता है कि हम अपनी शिक्षा को यूटिलाइज़ करें, उसको अच्छी जगह लगाएं, अपने माइंड को अच्छे यूटिलाइज़ करें, जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छा उसको यूज़ करें, अच्छे कामों में उसका यूज़ करें, जिससे आप लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओ। इसमें देखिए उन्होंने एक बात कही है, फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्ट अवर वुमेन फ्लॉक, अवर ट्रेडिशन आवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट। कुछ शताब्दियों तक यानी कि जो बीत चुकी हैं, उन शताब्दियों में जो हमारी महिलाओं की, जो नारियों की जो शिक्षा थी, यानी कि जो उनका कह सकते हैं कि उनकी स्थिति थी वो बहुत ही अलग थी। क्या थी? अलग थी। उसे मतलब कह सकते हैं कि अज्ञेय थी, यानी कि उनको किसी भी चीज़ को काम करने को या काम को या किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं था। ये सब चीज़ें किसको हम बताते हैं? हमारे सर पर ज़्यादा किस उनके टाइम में जब वो आए थे तो उन्होंने बहुत सारे चेंज किए, जिससे हमारी जो शिक्षा है वो अच्छे लेवल पे हुई। हमारी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उनके जन्म से पहले शिक्षा के लिए महिलाओं में कोई भी सहायक नहीं थे, यानी कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए थोड़ा सा संघर्ष किया, जिसके पश्चात उनका संघर्ष पूरा हुआ और वो महिलाओं को शिक्षा दिलाने में सहायक सिद्ध हुए। आगे देखिए, ये कहते हैं पुरा कलेसु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चित अध्ययन पंचना वेदनाम गायत्री वचनाम तथा। इसमें श्लोक दिया है इन्होंने और उसकी हिंदी आपको नीचे दी है, देखिए। वो कहते हैं इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म देम, कि पहले अपने आप को साबित करने के लिए महिलाओं को उपनयन संस्कार दिया जाता था। क्या दिया जाता था? उपनयन संस्कार का, मंदिर में पूजा पाठ करने का और मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करना स्वीकृत है, यानी कि महिलाएं इन सब चीज़ों को करती ही थी। ये कहते हैं ना, इन्होंने कहा है उपनयन परफॉर्म देम, उनको उपनयन का संस्कार का वैलिड था, उनको मिला हुआ था। दे वर एंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेद व्यास, और उनको वेदों के अध्ययन का भी अधिकार था। ये नहीं था कि पहले टाइम में कि बोल दे को ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनको प्राचीन टाइम में भी मतलब उनको अधिकार था किसका? वेदों के अध्ययन करने का। आपको पता है वेद 4 होते हैं, सभी को पता होगा। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जाप, और वो क्या करती थी? उनको साथ ही साथ गायत्री मंत्र के जाप करने का भी अधिकार पूर्ण रूप से था। आगे कहते हैं राइटर, बट अवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ द दैट डिके ऑफ अवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारी सिविलाइजेशन है यानी सभ्यता है वो धीरे धीरे पतन की ओर चली गई, और उसका पतन का कारण क्या हुआ? क्या कहते हैं ये? मेन सिंग ऑफ दी अवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सब्जेक्शन का मतलब होता है अपराधीन, यानी कि दूसरों के अधीन होना। जैसे जैसे महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई, वो दूसरों के पराधीन होती गई, वैसे वैसे ये स्थिति हमारी चिंतित होती गई, यानी कि इसके बारे में हमारी सभ्यता जो है वो पतन की ओर चली गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, थ्राउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ महात्मा गांधी, आर रिवलेशन हैज बीन इफेक्टेड इन अवर कंट्री एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन। स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी ने बहुत सारे प्रयास किए। क्या किए? प्रयास किए, और जिसकी वजह से देश में क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद जो स्त्रियां हैं वो अपना अधिकार प्राप्त करने लगी। योर चैप्टर इज फिनिश। देखिए ये चैप्टर हमने पढ़ा है वुमेन एजुकेशन। इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे जोर दिया गया है? महिलाओं की शिक्षा के बारे में। हमें ये बताया गया है कि महिलाओं की शिक्षा जो है वो कितनी आवश्यक है। अगर किसी परिवार में एक महिला शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार के अदर मेंबर्स को भी शिक्षित
कर सकती है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि घर में अगर आपकी महिलाएं हैं, आपकी बहू बेटी जो भी हैं, आप उनको शिक्षित कीजिए या फिर कराइए, जिससे आपके परिवार शिक्षित हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।